सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 का निशाना आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बिहार की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है। 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और इसी बड़ी खबर को बताएंगे मेरे सहयोगी वैभव। चलते हैं सीधा। बिल्कुल निधि, अब से 20 घंटे पहले बिहार की राजनीति में सब कुछ अनिश्चित था, लेकिन 20 घंटे बाद और आज 2 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये 8वीं बार होगा जब नीतीश कुमार बतौर बिहार मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम जिसकी शुरुआत होगी 2 बजे का वक्त राजभवन में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। अनुमान ये भी निधि लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल नई सरकार है और फिर एक बार नीतीश कुमार है। दोपहर 2 बजे वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ ले सकते हैं। तो आज का दिन बड़ा है। कल की उथल पुथल के बाद कल राज्यपाल के पास नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद समर्थन दिखाया गया, महागठबंधन का समर्थन दिखाया गया। जो लेफ्ट पार्टी है वो बाहर से समर्थन कर रही है महागठबंधन को। लेकिन कुल मिलाकर बिहार की जो राजनीति में कल भूचाल हुआ, और कल जो भूचाल आया बिहार की राजनीति में, वो आज जाकर ये थमा है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखिए, बीते 24 घंटे में जो बिहार की राजनीति में उलटफेर हुआ है और पलटकर फिर बाजी नीतीश कुमार ने ही मार ली है। देखिए एक रिपोर्ट कि बिहार की राजनीति में हुआ क्या क्या। सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं। तो फिर पलट गए नीतीश कुमार। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाते चलाते नीतीश कुमार ने मंगलवार को मौका देखकर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान आखिरकार कर ही दिया। गठबंधन में गांठ के बाद नीतीश ने फिर पॉलिटिक्स में पलटी मार दी। बिहार के सियासी समंदर में जो सुनामी आई थी, उसका अंत बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के साथ खत्म हुआ। सुबह जेडीयू विधायकों के साथ नीतीश ने बैठक की, जिसमें बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला लिया गया। इसके बाद दोपहर को नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और शाम को आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। और राजभवन से जब नीतीश बाहर निकले तो आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर कर रही थी, उनके खिलाफ साजिश रच रही थी। और उसके बाद जो काम हुआ है आगे जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते। और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई, और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग। तब सोच में लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर, 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 46 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। गठबंधन टूटते ही नीतीश बीजेपी पर आरोपों की छड़ियां लगाने लगे, तो बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया। बीजेपी ने नीतीश को पिछली बातें याद दिलाई, साथ ही उन पर धोखा देने का आरोप मढ़ा और दो टूक कहा कि आने वाले समय में बिहार की जनता नीतीश को करारा जवाब देगी। नीतीश की धोखेबाजी के खिलाफ बीजेपी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन करने वाले हैं। आज नीतीश कुमार जी, आपको ये स्मरण देना जरूरी है
कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के पलटी मारने से जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी अदावत बढ़ गई है। आरोप शब्द बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नई सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। मंगलवार की शाम को नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है और चाचा भतीजा मिलकर फिर मजबूत सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। नीतीश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि चाचा भतीजा मिलकर बिहार की जनता की सेवा करेंगे। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जाहिर है नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग होने की स्क्रिप्ट एक सप्ताह या एक महीने में तैयार नहीं हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही नीतीश मौके की तलाश में थे। बीजेपी के बढ़ते कद से नीतीश परेशान थे। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में डूबा नजर आ रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही लालू खेमे से हरी झंडी मिली, नीतीश ने फिर पलटी मार दी और ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ सत्ता का स्वाद चखेंगे। आज दोपहर 2 बजे नीतीश फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश को फ्री हैंड मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर ये बताएं कि आपको इस धोखे के खिलाफ बीजेपी ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है। आज बीजेपी ने पूरे बिहार में प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है। विरोध प्रदर्शन होगा नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ। ये जो विश्वासघात किया गया है, इसी विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो बिहार में आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन सबकी नजरें हैं क्योंकि 2 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे बतौर मुख्यमंत्री, और यह 8वीं बार होगा। सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी सलोनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुख्यमंत्री आवास से। सलोनी, 8वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार, और आप जहां पर खड़ी हैं वो मुख्यमंत्री आवास है। क्या परमानेंटली अब अलॉट कर देना चाहिए नीतीश कुमार को? बिल्कुल वैभव, आप सही कह रहे हैं, अलॉट तो कर ही देना चाहिए क्योंकि हर 22 साल में चेहरा नहीं बदल रहा है मुख्यमंत्री का, और कुर्सी वही संभाले हुए हैं। दल जरूर बदल रहे हैं, लेकिन 8वीं बार मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार बन रहे हैं। और नीतीश कुमार का ये जो घर है, एक अड़े मार्ग, ये दरअसल बहुत इसने सियासी उलटफेर देखे। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं, नीतीश कुमार ही रहते हैं। यही होता है, कहा जाता है बिहार में फिर से नीतीश कुमार, चाहे सारी चीजें चेंज हो जाएं लेकिन वो नहीं हिल रहे हैं। और ये उनकी रणनीति का है या ये उनका बदलाव का स्वभाव का है कि देखिए 9 सालों में अगर हम बताएं तो 2 बार वो अपना दल बदल चुके हैं। राजभवन की भी तस्वीरें मैं निर्देश्वर से कहूंगी दिखाएं, क्योंकि आज राजभवन बहुत महत्वपूर्ण। एक बार फिर 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। देखिए 21 महीने का कार्यकाल उन्होंने बिताया भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अब 29 महीने बचे हैं। तो 8 महीने में जो डिफरेंस है, 8 महीने ज्यादा अब आरजेडी के साथ बिताएंगे नीतीश कुमार। और इस नई सरकार में 2025 में जब चुनाव होगा तो 29 महीने का खाका रखेंगे, क्योंकि 21 महीने को तो वो खारिज कर चुके हैं जो उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में बिताए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाली। और निधि, हमने देखा है कि किस तरह से नीतीश कुमार सब कुछ चेंज कर देते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। सत्ता में बने रहने के लिए कहा जाता है कि वो कोई भी रणनीति अपना सकते हैं। बिल्कुल अप्रत्याशित है, सही कह रही हैं सलोनी आप। अप्रत्याशित तो हैं नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नीतीश सबके हैं। लेकिन सलोनी, एक मूल बात यहाँ पर यह कि 7 दल एक साथ आ रहे हैं इस महागठबंधन में। तो ये जो 2015 में महागठबंधन बना था वो कितना अलग होगा इस बार का 2022 का महागठबंधन, क्योंकि आरजेडी का बड़ा रोल होने वाला है और तेजस्वी यादव प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहे हैं।
निधि, जो आप जिक्र कर रहे हैं वाकई आरजेडी का बड़ा रोल रहने वाला है। पिछली बार का जो गठबंधन था इनका, उसमें बराबरी की स्थिति थी क्योंकि 71 सीटें करीब जेडीयू के पास थी और उतनी ही लगभग थी आरजेडी के पास। उस समय भी ज्यादा थी लेकिन उतनी ही लगभग थी, तो बराबरी सा था। अब इस बार 45 सीटें हैं जेडीयू के पास और जेडीयू ने बड़ा हिस्सा एक दिया है आरजेडी को। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जो सरकार का फॉर्मूला तय हुआ है, जो बात तय हुई है, दरअसल आरजेडी के 16 मंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, जेडीयू के 13 मंत्री प्लस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी 14। कांग्रेस को 4 मुख्य पद मिलने वाले हैं। वहीं हम, क्योंकि हमने भी अब यहाँ पर साथ दे दिया है नीतीश कुमार का, पहले 160 का ही समर्थन पत्र था, 164 का हो गया हम के विधायकों के साथ, तो ऐसे में एक पद हमको भी मिलने वाला है। ये पूरा खाका मंत्रिमंडल का हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन आज सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। चलिए सलोनी, बड़ी बात कह रही है कि आज अभी तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण होने वाला है। 2 बजे ये वक्त है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता